कैसे बेटे की एक गलती ने उजाड़ा हंसता खेलता परिवार। आइए देखते हैं। अरे राजीव, तू इतना डर क्यों रहा है? देख, मैं बस उस ऊंचे टीले पत्थर पर चढ़ूंगा और सबसे दबंग सेल्फी लेकर वापस आ जाऊंगा। आखिर गांव के हर लड़के को पता तो चले आर्यन कौन है। आर्यन यार, ये ठीक नहीं है। देख, बारिश भी हो रही है ना, झील का पानी भी ऊपर तक आ गया है। अरे राजीव, तू भी। आर्यन कभी ऐसा नहीं करेगा। वो तो अपनी माँ का स्वर्ण कुमार है। ऊपर से इसकी माँ ने मना किया है तो ये कैसे जाएगा? रहने दे आर्यन, तेरे बस का नहीं है। मेरी माँ? हाँ हाँ, मेरी माँ। हर दिन हर घंटे आर्यन मत जा वहाँ। आर्यन, ये खतरनाक है। आर्यन, उस झील के पास कभी मत जाना। अरे मुझे लगता है वो मुझे बच्चा समझती है। मैं तो 16 साल का हूँ यार, अब खुद फैसले ले सकता हूँ। सोनू, तू मुझे चुनौती मत दे। आज मैं उस पत्थर की चोटी से फोटो खींच कर ही रहूंगा। भाई, टीला बहुत चिकना है, ऊपर से बादल भी गरज रहे हैं। देख ले, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। लखनपुर गांव के किनारे सबसे पुराने पहाड़ के नीचे झील के पास घनघोर बारिश के बीच एक 16 साल का लड़का अपनी जवानी के नशे में डूबा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ घर पर माँ सविता रसोई में काम कर रही थी। तभी उसे अचानक बेटे की याद आई। अरे बेटी मीना, आर्यन भैया घर आया कि नहीं? माँ, भैया अभी तक नहीं आया। उसकी साइकिल भी बाहर नहीं है। शायद वो राजीव और सोनू के साथ गया है। जब माँ सविता को पता चला कि बेटा अब तक घर नहीं आया तो उसकी बेचैनी और बढ़ गई। दीपक जी, आर्यन कहाँ गया है? ये तो सुबह से बाहर ही है ना? और ये बारिश, बाहर आसमान की तरफ जरा देखिए ना। अरे सविता, क्यों परेशान होती हो तुम? आर्यन अब बड़ा हो गया है। थोड़ा बाहर नहीं घूमेगा तो दुनिया कैसे देखेगा? तुम भी ना उसे हमेशा सर पर चढ़ाते हो। आने दो, आज उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। अरे बेकार की चिंता मत करो सविता, वो अब बच्चा नहीं रहा है। उसे पता है कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। वो अपना ख्याल रख लेगा। तुम जब तक रोटियां बनाओ, मैं गली में देख कर आता हूँ। एक तरफ माँ बेटे के लिए परेशान थी तो दूसरी तरफ झील के किनारे आर्यन अपने दोस्तों के साथ उस फिसलन भरी चट्टान को देख रहा था। हवाएं इतनी तेज थी कि पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिल रही थी। झील का पानी किसी दानव की तरह उछल रहा था, लेकिन आर्यन की आंखों पर पट्टी बंधी थी। देख, वो देख, बस उस चट्टान के सबसे ऊपर से मैं फोटो लूंगा और फिर सबको दिखाऊंगा कि आर्यन कितना हिम्मती है। राजीव, तू अपना कैमरा तैयार रख। आर्यन भाई, रुक जा। देख, काका उधर से आ रहे हैं। अगर उन्होंने देख लिया तो घर पर बता देंगे। वापस आ जा। अरे लड़के, उधर कहाँ चढ़ रहा है बावले? ये मौत का कुआं है बारिश में। अरे नीचे उतर, पत्थर कच्चा है, ढह जाएगा। भाई, काका सही कह रहे हैं, बिजली भी कड़क रही है। नीचे आ जा। अरे तुम सब डरपोक हो, लेकिन मैं नहीं। डर के आगे जीत है। देखो, मैं तो चढ़ रहा हूँ। आर्यन ने अपनी कमर कसी और उस गीली चट्टान पर हाथ टिकाए, जहाँ हर कदम के साथ उसका पैर पीछे खिसक रहा था और हाथ की पकड़ ढीली हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ घर में माँ सविता रोटी बनाते हुए अचानक चौंक उठी और घबराहट में तुरंत मीना को आवाज दी। मीना, जल्दी चल, तेरे पापा को बुला। मुझे झील की तरफ जाना है। मेरा बेटा मुसीबत में है। माँ, आप इस बारिश में कहाँ जाओगी? चिंता मत करो, भैया कुछ देर में आ जाएगा। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस मेरे आर्यन को बचाना है। दीपक जी, जल्दी चलिए। इधर झील पर आर्यन टीले के चोटी के बिल्कुल करीब था। उसका फोन उसके हाथ में था। तभी उसने कैमरा ऑन किया और अपने चेहरे के करीब लाया। हाँ, बस एक और कदम, एक और। देख, मैं सबसे ऊपर आ गया। राजीव, सोनू, देखो मुझे, मैं गांव का शेर हूँ। जैसे ही आर्यन ने मुस्कुराकर बटन दबाना चाहा, वो बड़ा पत्थर जिस पर उसका पूरा वजन टिका था, वो टुकड़ा टूट पड़ा। अरे नहीं, राजीव, बचाओ, सोनू। आर्यन नहीं, हाथ बढ़ा, पत्थर पकड़।
राजीव चिल्लाता रहा, लेकिन कोई पत्थर हाथ नहीं आया। आर्यन करीब 40 फीट की ऊंचाई से सीधा झील के उस गहरे हिस्से में गिरा जहां भंवर बन रहे थे। उसका फोन हाथ से छूटकर पत्थरों पर चकनाचूर हो गया। ये क्या हो गया? आर्यन तो गया, अब पुलिस आएगी। भागो यहाँ से। अरे सोनू, तू पागल है क्या? उसे मरता हुआ कैसे छोड़ दे? मैं जा रहा हूँ गांव वालों को बुलाने। राजीव के बुलाने पर गांव के लोग इकट्ठा होकर झील की तरफ दौड़ पड़े। उसी वक्त सविता भी तट पर आ पहुंची, जहां उसने देखा कि आर्यन का सिर पानी के ऊपर नीचे हो रहा था। आर्यन, आर्यन मेरा बच्चा! दीपक जी देखो, वो डूब रहा है। कुछ करो, कोई पानी में कूदो। अरे सविता बहन, कहाँ जा रही हो? अरे पानी बहुत गहरा है, बहाव इतना है कि जवान आदमी भी बह जाए। नाव आने दो। नाव का इंतजार कौन करेगा? तब तक मेरा बेटा डूब जाएगा। माँ बचाओ! आर्यन की वो आवाज सविता के कानों में किसी कांटे की तरह चुभी और वो कांप उठी। मैं आ रही हूँ बेटा, तू चिंता मत कर, तुझे मैं कुछ नहीं होने दूंगी। सविता, रुको, तुम डूब जाओगी, मत जाओ। दीपक के मना करने के बावजूद सविता ने पानी में छलांग लगा दी और अपनी पूरी ताकत से डूबकर तैरते हुए आर्यन को नीचे से सहारा दिया। आर्यन ने अपनी माँ के कंधे को कसकर पकड़ लिया, जिससे सविता का दम घुटने लगा। फिर भी एक माँ ने अपनी पूरी ताकत से अपने बेटे को मौत के मुंह से बाहर धकेल कर कहा, डर मत आर्यन, मैं हूँ ना बेटा, तू बस निकल यहाँ से। माँ। आर्यन तो बाहर आ गया, लेकिन उसी पल एक तेज लहर आई और सविता को गहराई में खींच ले गई, जिसे देखकर दीपक चीख उठा। सविता! कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। झील की लहरें वैसे ही उठ रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गांव वालों ने किसी तरह सविता को बाहर निकाला, लेकिन उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। जिसके बाद दीपक और गांव वाले सविता को अस्पताल लेकर गए, जहां कुछ देर इलाज के बाद डॉक्टर को देखते ही दीपक चौंकते हुए बोला, डॉक्टर साहब, मेरी सविता कैसी है? दीपक जी, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन उनके फेफड़े में बहुत ज्यादा गंदा पानी और रेत भर गई थी, जिसके दबाव ने उनके दिल की धड़कन को रोक दिया। वो अब हमारे बीच नहीं है। डॉक्टर की ये बात पास खड़े आर्यन के कानों में किसी धमाके की तरह गूंज उठी और वो दौड़कर कमरे के अंदर गया। वहां एक मेज पर उसकी माँ का पार्थिव शरीर पड़ा था, सफेद चादर से ढका हुआ। वही माँ जो सुबह उसे झील पर जाने से रोक रही थी। नहीं, नहीं, माँ उठो। माँ देखो, मैं बच गया ना। अब मैं आपकी हर बात मानूंगा माँ। देखो, मैं रो रहा हूँ माँ, मुझे चुप नहीं कराओगी। अब वो नहीं बोलेगी आर्यन। तुम्हारी एक गलती, एक छोटी सी जिद ने इस घर के उजाले को हमेशा के लिए बुझा दिया है। पापा, ये झूठ है। माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती है। माँ मुझे एक बार डांट दो, कहो कि मैं आवारा हूँ, कहो कि मैं बदतमीज हूँ, पर एक बार अपनी आंखें खोल लो माँ। बेटा, बड़ों की बातें कभी कभी कड़वी लगती है, पर वो कड़वाहट जिंदगी को मीठा बनाने के लिए होती है। आज तुम्हारे पास वो आजादी है जिसे तुम चाहते थे, पर उस आजादी को देखने वाली माँ नहीं है। माँ सविता के जाने के बाद दिन गुजरते गए। अब आर्यन हर सुबह अपनी माँ की तस्वीर पर फूल चढ़ाता और समय पर सारे काम करता है, लेकिन उसकी आंखों की वो चमक गायब हो गई जो कभी उसकी माँ की डांट से खिलती थी। वो आज भी उस झील के पास जाकर बैठता है और लहरों में अपनी माँ का साया ढूंढता है, ये जानते हुए कि कुछ गलतियां सुधारने का मौका जिंदगी दोबारा नहीं देती।